हाँ जी, नमस्कार। फूड सेफ्टी ऑफिसर कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो भी चयनित हो चुके विद्यार्थी उन सबको बधाई। और आगे इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए हम हमारी तरफ से एक मार्गदर्शन के तौर पे कुछ बातें बताने जा रहे हैं। इंटरव्यू की जो स्ट्रेटेजी है, अगर इंटरव्यू को कि हमें हमेशा एक रहता है कि इंटरव्यूअर हमारे से एग्जाम के अंदर कुछ भी वहाँ पे पूछ सकता है, तो हम किस तरह से हमारा इंटरव्यू दें कि जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा रहे। तो देखिए क्या होता है कि कि एक सिंपल सा जब इंटरव्यू की जब वहाँ पे शुरुआत होती है तो एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत होती है। इंट्रोडक्शन मतलब कि कह दिया जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो इस तरह के जो अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए जिन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसका हम एक अलग से सेशन लेंगे, ठीक है, कि अलग से बताया जाएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस का किस तरह से जवाब दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अब जो बात आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे जो डेली रूटीन लाइफ में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जोड़ के उन चीज़ों को क्या किया जाता है, क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए जाते हैं। इंटरव्यूअर क्या होता है कि जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, बोर्ड जब इंटरव्यू लेना शुरू होता है, तो उसके पास में क्या होता है, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस होते हैं। ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें से क्या होता है, जो भी आने वाला कैंडिडेट होता है उसको क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं, नए नए क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं और उससे पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है, तो बोर्ड के पास में जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट से पूछे जा चुके होते हैं। तो वहां पर उनके पास में फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस की कमी होने लग जाती है। या फिर यूँ समझ लीजिए कि बोर्ड हमेशा यही चाहता है, इंटरव्यू लेने वाला जो भी इंटरव्यूअर है, कि कैंडिडेट से ही जो हम कोई भी बात को पूछते हैं, कैंडिडेट से जब हम कोई भी बातचीत से शुरुआत करते हैं, तो उसकी बातचीत से ही कुछ इस तरह के क्वेश्चंस निकले कि हम उससे आगे उसमें से क्वेश्चंस को पुटअप कर सके। या फिर कैंडिडेट के द्वारा जो भी कोई बात का जवाब दिया जाता है, तो उसकी जवाब में ही कुछ इस तरह का हो आंसर कि उससे आगे का उसी मैटर में से उससे क्वेश्चंस पुटअप किया जा सके। तो देखा जाए कि जब सामने वाला ही जब इस तरह की चीज को चाहता है कि वो उसके ही आंसर्स में से क्वेश्चंस को पुटअप करना चाहता है, तो फिर क्यों न जो भी उम्मीदवार है वो अपना इंटरव्यू इस तरह से दे कि कुछ न कुछ अपने आंसर में कुछ न कुछ ऐसी चीज को छोड़ दे कि अगला इंटरव्यूअर फिर उसी में से अपना क्वेश्चंस को पुटअप कर सके, ठीक है। तो इसी रणनीति के संदर्भ में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप करते हैं, जिसमें से है ना किस तरह से क्वेश्चंस आगे से आगे पूछे जा सकते हैं हमारे आंसर्स में। तो देखिए क्या होता है कि जब पूछ लिया, सिंपल सी बातचीत से बोलिए कि जब भी आप बाजार वगैरह में जाते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, डू यू रीड लेबल बिफोर परचेजिंग फूड्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि डू यू रीड लेबल बिफोर परचेजिंग फूड्स, यानी कि जब कोई आप बाजार से कोई खाना वगैरह आप खरीदते हो, ठीक है, परचेज करते हो फूड वगैरह, तो उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ लेबल होता है, ठीक है, कोई भी फूड प्रोडक्ट हुआ उसको आप परचेज करते हो, तो उससे पहले उस लेबल को क्या आप पढ़ते हो, ठीक है, जनरल टॉक है। तो अब ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है कि भाई कि आप जो भी फूड या फूड प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो उससे खरीदने से पहले क्या आप लेबल पढ़ते हो। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों का जवाब अपनी ईमानदारी से दे देना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ सर, हम जब भी इस तरह से कोई भी फूड परचेज करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका बाजार में हम लेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो फूड परचेज करते वक्त सर हम सबसे जो मेन चीज रहती है कि भाई कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट है, उसके रिगार्डिंग हम जरूर एक बार देख लेते हैं कि कहीं ये फूड प्रोडक्ट है एक्सपायर तो नहीं हो चुका है, ठीक है, और साथ में उसका एमआरपी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इंटरव्यूअर इतना क्वेश्चन सुन के बोलेगा कि सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ भी देखते हैं आप फूड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि केवल आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट देख लिया, एमआरपी देख लिया, इसके अलावा भी कुछ देखते हैं आप, ठीक है। तो अब इंटरव्यूअर कुछ आपसे
मतलब ऐसी चीज चाहता है कि आप इसके बारे में कुछ ऐसा बताओ कि वो आपसे आगे के क्वेश्चन पुटअप कर सके। इसीलिए वो आपको एक हिंट दे रहा है, वो बार बार बोल रहा है कि भाई कि क्या आप इतना ही देखते हो या इसके अलावा भी कुछ देखते हो। तो फिर आप फिर इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसमें और भी चीज ऐड करके जवाब दे सकते हो। हाँ सर, हम बहुत बार क्या करते हैं, जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट हुआ उसके ऊपर हम वेजिटेरियन लोगो, नॉन वेजिटेरियन लोगों को देखते हैं, एग मार्क का लोगो देखते हैं, फसाई से रिलेटेड लोगो देखते हैं, आईएसआई का कोई बिस से रिलेटेड कोई आईएसआई का लोगो देख लेते हैं। तो इस तरह से फिर हम लोगों कोई भी रहा उससे लेबल वगैरह को पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम कोई जल्दबाजी रही, उसके अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट हुआ तो उसमें हम इन चीजों को नहीं भी देख पाते हैं। जी ठीक है। अब इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, इतनी बात सुन के आपने जो बताया है इसी के अंदर अब अगला क्वेश्चन से पुटअप कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पुटअप कर दिया क्योंकि आपने बहुत सारी बातें बता दी उनको जिसमें से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि कोई भी कृषि वस्तु है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसकी गुणवत्ता से रिलेटेड कोई मार्क अगर आप देखना चाह रहे हो, कोई भी एग्रीकल्चर वस्तु है उसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाला कोई मार्क है या उसको दर्शाने वाला कोई मार्क होता है। तो अब आपको आंसर देना इस क्वेश्चन का कि वो आपसे आपकी ही जो चीजें अभी बोली थी उनमें से वो कुछ पूछना चाह रहा है। तो अब आप कह सकते हो बिल्कुल जी सर, एग मार्क का जो साइन या लोगो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एग मार्क का जो साइन है, एग मार्क का जो लोगो है किसी भी फूड प्रोडक्ट है, वो उसको बताता है कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोडक्ट है और उसका ये इंडिकेशन देता है। इतनी बात बोल के आप क्या कर सकते हो कि आपने बोल दिया। अब वो आपको क्या करेगा कि इस जो आपने जवाब दिया है तो उनको लगेगा कि ये इसने जवाब तो कम दिया है, ये चाहता तो एग मार्क के बारे में बहुत पूरी बातें बोल सकता है, लेकिन अपन को पेशेंस रखना है। अपन चाहते हैं कि ये उसमें से और क्वेश्चंस पूछे कि आपने जो टॉपिक मिल गया एग मार्क अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो अब क्या करेगा इंटरव्यूअर, आपसे देखेगा कि इसको हो सकता है कि भाई ज्यादा नहीं पता हो इस चीज के बारे में, क्यों, तो वो क्या करेगा और इसमें से डीपली पूछने की कोशिश करेगा। तो वो इसके आगे क्या पूछ सकता है कि एग मार्क से आप क्या समझते हैं कि रियल में एग मार्क का है क्या मतलब है। तो अब देखिए, अब आपको धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, आगे एग मार्क के अंदर डीपली क्वेश्चंस पूछने वो जा रहा है कि अब वो चाहता है कि आप एग मार्क में और क्या जानते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब इस तरह का जो क्वेश्चंस आया अगला, एग मार्क से आप क्या समझते हैं, तो उस क्वेश्चन का अब आप जवाब देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एग मार्क एक ऐसा प्रमाण चिन्ह है जो क्या करता है, भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा हो उनके बारे में यह आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन अपना वहां पर क्वेश्चंस का आपने क्या दिया, जवाब दिया कि एग मार्क से आप क्या समझते हैं, और उसमें आपने कह दिया उनको कि एग मार्क ऐसा प्रमाण चिन्ह है जो भारत में एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट या पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। तो अब आपने आंसर अपना इस तरह से छोड़ा है कि आपने इसमें उनको एक अगला क्वेश्चन पुटअप करने का आपने उनको मौका दिया है। और अपन भी ये चाहते हैं कि वो एग मार्क में से ही अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले अपन को, कि बजाय कि वो दूसरे जगह पे जाके क्वेश्चंस को पुटअप करे। तो अपन ने अपने आंसर में जगह छोड़ी यहाँ पर क्या, कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं एग मार्क का मार्क। जब आप इस तरह का हिंट छोड़ोगे वहां पे
तो वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि इससे अगला क्वेश्चन कुछ ना कुछ पुट अप करना है यहाँ पे। तो उसका जस्ट अगला चिन्ह यही होगा कि एगमार्क का जो प्रमाण चिन्ह है, एगमार्क प्रमाण चिन्ह वाले जो उत्पाद हैं उनका कुछ निर्धारित मानकों पर जो खरे उतरते हैं, इसका तात्पर्य किस तरह के उन निर्धारित मानकों से है कि आपने हमें बताया, इंटरव्यूअर यही कहेगा कि आपने हमें बताया कि भाई कि ये एगमार्क का जो मार्क चिन्ह है वो कुछ निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है। तो अब आप हमें बताइए कि कुछ निर्धारित मानक क्या होते हैं इस एगमार्क के अंदर। जो भी इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई कि कुछ निर्धारित मानक क्या होते हैं। तो अब समझिए बात को, इस बात का एगमार्क्स के अंदर, एगमार्क प्रमाण चिन्ह के अंतर्गत निर्धारित मानकों से तात्पर्य यह है कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि जो भी निदेशालय है, एगमार्क का चिन्ह जिस निदेशालय के अंतर्गत आता है उस निदेशालय के अंतर्गत उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के बाद ही एगमार्क का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर को, कोई भी मैन्युफैक्चरर एगमार्क का प्रमाण चिन्ह तभी काम में ले सकता है जब वो कुछ निर्धारित मानक है, उन निर्धारित मानकों को वो क्या करता है, फॉलो करता है। और ये कुछ निर्धारित मानक कहाँ से आते हैं, उस एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी निदेशालय है उसने कुछ स्टैंडर्ड मानक उन्होंने मान रखे हैं, और वो स्टैंडर्ड मानक ही हर एगमार्क का चिन्ह रखने वाले मैन्युफैक्चरर को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब कभी हम इस तरह के मार्केट में जब प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो एगमार्क का चिन्ह देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हाँ, जो भी ये फूड प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं ये कम से कम क्या है कि कुछ निर्धारित मानक या कुछ ऐसे स्टैंडर्ड होंगे जो निदेशालय ने क्या कर रखे हैं, मान रखे हैं, उनको मैन्युफैक्चरर ने फॉलो किया होगा। फिर देखिए, बिल्कुल सही, आपने अपने हिसाब से बहुत आपने एक अच्छा जवाब दे दिया और इंटरव्यूअर का भी काम आसान कर दिया आपने। इंटरव्यूअर का काम आसान ऐसे कर दिया कि इंटरव्यूअर चाह सकता है कि इसके अंदर आपने जो आंसर छोड़ा है उस आंसर के अंदर आप आगे से आगे उसके लिए क्वेश्चनों को देते रहो। तो उसको लगा कि आपने वर्ड क्या काम में लिया कि इस तरह के स्टैंडर्ड का जो फॉलो कराने का काम किसने किया, डायरेक्टरेट यानी निदेशालय ने किया। तो अब जो उसका जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन यही होगा कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस में बार बार आप निदेशालय या डायरेक्टरेट का नाम ले रहे हो, इस निदेशालय या डायरेक्टरेट, कौन सा निदेशालय या डायरेक्टरेट होता है जो इस एगमार्क से रिलेटेड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है या इस तरह के एगमार्क के चिन्ह को जारी करने का काम करता है। तो अब अपने लिए एक नया क्वेश्चन पुट अप हो गया कि इस तरह के एगमार्क से रिलेटेड है कौन सी एजेंसी है जो इस तरह के स्टैंडर्डाइजेशन को कैरिड आउट करने का काम करती है, कि एगमार्क की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो क्या कर रही है, इस तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके लिए स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है। तो हम इस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि जी सर, कि इस तरह के जो भी कृषि उत्पाद हैं जो जिनको एगमार्क का प्रमाण चिन्ह रखना है तो उनके लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो कैरिड आउट किया जाता है। कि किसके कैरिड आउट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, ये क्या करता है, जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट होता है जिसको एगमार्क का चिन्ह प्रोवाइड करना है उसको स्टैंडर्डाइजेशन का फॉलो करवाने का काम रहता है। तो यहाँ पर जो है एजेंसी का नाम क्या हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। यानी कि इस तरह अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं मानकीकरण विपणन निदेशालय के द्वारा इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि वो आपसे
क्वेश्चन पुटअप किया, पहले एग मार्क से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और दूसरा यह है, उसी वक्त वो पूछ सकता था आपसे कि एग मार्क का संबंध किस चीज से है, ठीक है। दोनों में फर्क है। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले आपने बोला था एग मार्क से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जिसमें आपने कह दिया था कि एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि ये उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, ठीक है। ये अपन पहले क्वेश्चन में बात कर चुके थे, 3rd नंबर में। अब जो बात कर रहे हैं कि जैसे पूछ लिया जाए कि अपने से सीधा सीधा कि एग मार्क का संबंध किस चीज से है, 1 वर्ड के अंदर बताइए। तो 1 वर्ड के अंदर अगर बताना हो तो 1 वर्ड का मतलब ये हुआ कि एग मार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से है, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोडक्ट है, उनकी गुणवत्ता से है। तो 1 वर्ड में आंसर हुआ क्या, गुणवत्ता से है। तो देखिए, हाँ, एग मार्क का अगर कंप्लीटली इंट्रोडक्शन उसके एग मार्क किसके अंतर्गत आता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे आपसे पूछा एग मार्क का संबंध किससे है, तो आपने बता दिया कि गुणवत्ता से है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपने कि एग मार्क किसके अंतर्गत आता है, तो एग मार्क का जो चिन्ह है वो किसके अंतर्गत आता है, तो हम पहले ही कह चुके हैं एग मार्क है वो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। ये जो निदेशालय है वो किसके अंदर मौजूद है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। निदेशालय मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, और मिनिस्ट्री, मंत्रालय की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एग मार्क का संबंध, एग मार्क किसके अंतर्गत आया, मिनिस्ट्री के अंदर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और वहां के निदेशालय के अंतर्गत एग मार्क आता है, ठीक है। तो इसका एग मार्क को जो लाया गया था उसके लिए जो एक्ट था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, इस एक्ट के तहत ही इस एग मार्क का चिन्ह क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था, ठीक है। और इसके लिए क्या रहता है, एग मार्क से रिलेटेड कोई भी रूल्स बनाता है उसकी पावर किसको रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रहता है। तो ये एक एग मार्क के बारे में पूरी जानकारी हो गई इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, ठीक है। एग मार्क किसके अंतर्गत आता है, तो देखिए सामने वाला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी कि पहले आपको पूछा है एग मार्क से आप क्या समझते हैं, तब उसका मतलब क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त आपसे सीधा सीधा इतना सा पूछा था कि क्या आप लेवल पढ़ते हो। उसके बाद उसने पूछ लिया कि एग मार्क का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ तो उसकी गुणवत्ता से रिलेटेड कौन हुआ, एग मार्क हो गया। फिर उसने पूछा कि भाई क्या आप लेवल पढ़ के एग मार्क से मतलब आप क्या समझते हैं, तो वो समझाइए। तो वहां पर एग मार्क से रिलेटेड आप क्या समझते हो, तो वो आपकी स्टार्टिंग थी, उसमें आपने उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब दिया। और अगर वो बहुत ज्यादा डीपली पूछना चाहता है कि भाई एग मार्क रियल में किसके अंतर्गत आता है, तो फिर उसका आंसर ये देना पड़ेगा। तो हमको समझना है कि एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन का, इंटरव्यूअर जब भी किसी क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है तो वो कौन सी स्टेज पे आके उस क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है। या आपको सिंपल एक लेवल से स्टार्टिंग की थी तो आपके आंसर भी सिंपल से थे, ठीक है। अब इसी तरह से और जब उसको कुछ डीपली पूछना होगा यहाँ पर कि वो पूछ सकता है अपने से कि एग मार्क की जो स्कीम है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, एग मार्क की जो स्कीम है वो वॉलंटरी है या मैंडेटरी है। अब ये थोड़ी सी बात क्या हुई, यहाँ पे डीप बात हो गई कि एग मार्क का जो ये लोगो लगा हुआ है किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोडक्ट के लिए, उस फूड प्रोडक्ट के लिए वो एग मार्क का साइन वॉलंटरी है या मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत पड़ेगी अपने को। किसी भी मैन्युफैक्चरर ने समझिए इस बात का आंसर देने से पहले अपने को इस क्वेश्चन का बेस पता होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से पता होना जरूरी है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसने रॉ मटेरियल के रूप में
किसान से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल किसान का कहाँ से आता है, खेत से आता है। खेत से अगर वो किसान का रॉ मटेरियल आया है, मैन्युफैक्चरर ने उसके रॉ मटेरियल को काम में लिया है और उस रॉ मटेरियल को काम में लेके उसने क्या कर रहा है कि फिर उसके फूड प्रोडक्ट तैयार किए और उस फूड प्रोडक्ट को उसने मार्केट में सेल करने जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट में उस फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल हर कोई किसान से खरीदेगा। बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरर होते हैं, उस फूड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एग मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ मेरे फूड प्रोडक्ट के ऊपर लेबल पे कोई ना कोई चीज ऐसी हो जिससे कोई भी कस्टमर आता है तो मेरे फूड प्रोडक्ट के लिए उसमें क्या होना चाहिए, सामने वाले में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, कि मैं इस कंपनी का फूड प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो ये जो फूड प्रोडक्ट है वो मेरे लिए क्या रहेगा, हेल्थ पर्पज से सही है, या मुझे इस फूड प्रोडक्ट को खाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो हुआ कंज्यूमर के बेनिफिशियल। दूसरा ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर का मार्केट के अंदर जो कंपटीशन था, उस कंपटीशन के हिसाब से उसको क्या रहा कि उसको वो चेस कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों का हुआ फायदा कि कंज्यूमर को हेल्थ पर्पज से फायदा हो और मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की सेल आउट कर सके। तो एगमार्क का साइन कुछ इसी तरह का है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर इस तरह के एगमार्क का जो साइन लेता है तो एगमार्क का साइन कैसा हुआ, वॉलंटरी नेचर का होता है। ठीक है, वॉलंटरी नेचर का है कि कोई चाहे तो इस एगमार्क के चिन्ह को ले सकता है या एगमार्क का चिन्ह नहीं ले, इसके लिए कोई भी दबाव नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग एगमार्क का साइन लेना उनको कंपल्सरी है कि वहां पर उन कुछ फूड प्रोडक्ट के लिए कि बिना एगमार्क का साइन लिए हुए उन फूड प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, वो सेल आउट नहीं कर सकते हैं, वहां पर उसको क्या कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है। ठीक है, तो अब देखिए बात सारी समझ में आ चुकी है कि एगमार्क का रियल में बेस क्या है। तो अब वापस से अपन क्वेश्चंस पे आते हैं कि इंटरव्यू ने अपन से पूछा गया है कि एगमार्क की जो स्कीम है वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप? जी सर, एगमार्क की जो स्कीम है, एगमार्क का जो लोगो है वो वॉलेंट्री नेचर का है। वो इस तरह से है कि डीएमआई क्या कर रहा है, डायरेक्टरेट क्या कर रहा है कि जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है उसको क्या करता है, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए क्या किया, उसने सर्टिफिकेशन जारी किया। इस तरह का एगमार्क सर्टिफिकेशन जारी करता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर उस एगमार्क के साइन को काम में ले सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो उस एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोडक्ट को कुछ स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना पड़ेगा जिनको वहां पर उस डायरेक्टरेट या निदेशालय ने उसको मान रखा है। ठीक है, तो क्या करता है कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर इस तरह का अगर वो उसने एगमार्क सर्टिफिकेट ले रखा है तो उस एगमार्क सर्टिफिकेट लेने वाले मैन्युफैक्चरर ने अगर फूड प्रोडक्ट के ऊपर अगर उसने एगमार्क का साइन लिया है तो उसने फूड प्रोडक्ट पे अगर एगमार्क का लोगो लगाया है तो अब उसको तो क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को वो सारे स्टैंडर्ड या मानक पूरे करने पड़ेंगे जिस अगर उसने उस फूड प्रोडक्ट पे लोगो का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लोगो लिया, सर्टिफिकेट लिया, तो उसको वहां पर तो उसको कंपल्सरी है कि वो मानक पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन ये सभी मैन्युफैक्चरर के लिए इस तरह का एगमार्क सर्टिफिकेट ले ऐसा कोई भी मैंडेटरी नियम नहीं है। ये कैसा नियम है, वॉलंटरी। अगर कोई मैन्युफैक्चरर चाहता है तो एगमार्क का सर्टिफिकेट ले, वो उसी का फायदा है कि वो इजीली क्या कर सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है उसको प्रोडक्ट का, उसमें उसको आसानी होगी। ठीक है, बाकी हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि कुछ जैसे ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल हुआ, फेट हुआ, ऐसे फूड प्रोडक्ट के लिए एगमार्क का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। वहां पर आपको उस कोई भी इस तरह के ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल या फेट वगैरह से रिलेटेड सेल आउट करता है मैन्युफैक्चरर तो उसको एगमार्क का लोगो लेना पड़ेगा।
और उस एग मार्क के चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। बिना एग मार्क का साइन किए हुए इस तरह के फूड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एग मार्क की स्कीम ओवरऑल अगर देखें तो वॉलंटरी है और कुछ प्रोडक्ट के केस में कैसा है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसके अंदर पूछा जाए कि जो भी इंटरव्यूअर है आपसे बहुत अब इसमें डीपली पूछना चाहता है कि उनको इंटरेस्ट लगा कि आप जिस तरह से आंसर दे रहे हो तो उनको लगा कि ये तो एग मार्क के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो यहां से फिर क्या कर सकता है इंटरव्यूअर, इस जगह से हट भी सकता है कि वो अगला कोई टॉपिक नया उठाए जिसमें से आपके लिए क्वेश्चन पूछे कि इसको तो एग मार्क से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी है। ठीक है, तो यहां से या तो क्या करेगा इंटरव्यूअर दूसरे कोई नए टॉपिक उठा लेगा कि जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर वो क्या करेगा कि आपसे एग मार्क के अंदर और ज्यादा डीपली पूछना चाहता है। वो तो अब आपसे पूरी एग मार्क की हिस्ट्री जानना चाहता है कि एग मार्क कैसे आया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या रहा कि एग मार्क की ग्रेडिंग स्कीम का एग मार्क ग्रेडिंग स्कीम का मूल उद्देश्य क्या रहा था। ठीक है, एग मार्क की ग्रेडिंग स्कीम है, उस एग मार्क की ग्रेडिंग स्कीम लाने का मूल उद्देश्य क्या रहा था। तो यहाँ पर एग मार्क ग्रेडिंग स्कीम लाने का मूल उद्देश्य क्या रहा था, इसको समझना जरूरी है कि वो अब आपसे एग मार्क की हिस्ट्री तक पहुंच गया है, क्योंकि उसने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है था, यानी कि एग मार्क की जब ग्रेडिंग स्कीम लाई गई थी उस वक्त इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए अब अपने को एग मार्क की हिस्ट्री यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो चुका है और जो हो सकता है कि हर किसी उम्मीदवार को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो हमको कोई भी टॉपिक होता है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि इसकी रियल में शुरुआत कैसे है। तो बस ये उसी शुरुआत को आपसे पूछना चाह रहा है कि एग मार्क ग्रेडिंग स्कीम लाने का मूल उद्देश्य क्या रहा था। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो अब भी तो दिमाग में अपने यही रहेगा हर बार कि जो भी एग मार्क का ये साइन था, ठीक है, इसका पर्पज क्या था कि जो भी कृषि उत्पाद थे, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से रिलेटेड था कि एग मार्क का लोगो होगा तो कंज्यूमर को क्या रहेगा कि दिमाग में उसके लिए पिक्चर क्लियर रहेगी कि ये कुछ मानकों पर खरा उतरेगा अगर ये प्रोडक्ट को वो खरीद रहा है जिसपे एग मार्क का लोगो लगा हुआ है। लेकिन इस एग मार्क को जो एक्ट के अंतर्गत लाया गया था, तो उस एक्ट के अंतर्गत ऐसा नहीं था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 था, उस एक्ट के अंतर्गत इस बात को पहले प्राइमरी तौर पे नहीं रखा गया। इसको लाने के उद्देश्य क्या था, कुछ अलग तरह का था। ये उनका प्राइमरी पर्पस नहीं था कि कंज्यूमर को हेल्थ पर्पस से इसको लाया गया था। तो देखिए थोड़ा सा समझिए इस बात को कि एग्रीकल्चर प्रणाली पूरे भारत में स्थानीय उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थी 1937 में। एग मार्क प्रणाली पूरे भारत में स्थानीय उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थी। यहां पर क्या किया गया, जो एक्ट था उस एक्ट के अंतर्गत कुछ स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया जिनको एग मार्क स्टैंडर्ड का नाम दिया गया। और ये एग मार्क जो स्टैंडर्ड थे वो डिफरेंशिएट करेंगे कि किस कमोडिटीज को, प्रत्येक कमोडिटी को जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट पर आधारित है उसकी क्वालिटी को या उसकी जो भी ग्रेड्स हैं, उसकी जो भी 2-3 ग्रेड्स हैं उसको डिफरेंशिएट करने का काम किया जाएगा इन एग मार्क स्टैंडर्ड के थ्रू। तो इस तरह की जो ग्रेड थी, एग मार्क ग्रेड थी, तो ये हेल्प करेगा फार्मर्स का। किस तरह से हेल्प करेगा फार्मर्स का कि जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए जो उनको प्राइस थी उस प्राइस को उसको अचीव कर सके, क्योंकि एग मार्क का चिन्ह मैन्युफैक्चरर को चाहिए, उसको अच्छी गुणवत्ता के लिए चाहिए। तो अब वो अपना रॉ मटेरियल जब किसान के पास खरीदने जाएगा तो वो भी चाहेगा कि मैं उस किसान से खरीदूं किसी भी फूड प्रोडक्ट को जिसके पास में अच्छी गुणवत्ता वाला है, रॉ मटेरियल मौजूद है जो।
तो वहां पर वो क्या रहेगा, किसान भी फिर क्या कर सकता है, अपने जो भी खेत में जो उसने तैयार किया है मटेरियल, तो उस सब चीज को क्या कर सकता है कि उसकी प्राइस को वो उससे ले सकता है, जो भी मैन्युफैक्चरर उससे वो प्राइस को अचीव कर सकता है। तो ये सब जो किया गया था एगमार्क ग्रेडिंग स्कीम लाने का उद्देश्य क्या था कि किसानों को उचित मूल्य दिलवाना उस पर्टिकुलर फूड जो जिसको मैन्युफैक्चरर आके परचेज करने जा रहा है। ठीक है, आज की तारीख तक 222 ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज या उत्पाद हैं जिसके लिए इस तरह का एगमार्क का साइन नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एगमार्क ग्रेडिंग स्कीम लाने का मूल उद्देश्य इतना ही था कि एगमार्क ग्रेडिंग पूरे भारत में स्थानीय उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थी। अगर आप इतना भी क्वेश्चन का आंसर देके इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, अब और अगर इसमें कुछ उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस हो, पूछ ले कोई स्पेसिफिक चीज हो कि भाई एगमार्क का साइन किसने दिया था, क्योंकि एक्ट कब का है, 1937 का एक्ट है, तो पूछा जा सकता है कि एगमार्क का साइन कौन था। ठीक है, एगमार्क का साइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो कह सकते हैं एगमार्क का साइन देने वाला एक सलाहकार था, कृषि और विपणन सलाहकार आर्कीबोल्ड मैकडोनाल्ड लिविंगस्टोन के द्वारा बनाया गया था। उनके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम किए थे और उन्होंने पूरे एगमार्क के एक्ट वगैरह को डिजाइन किया था, इस लोगों को डिजाइन करने का काम किया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एगमार्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप जवाब तैयार कर सकते हो। बाकी एगमार्क से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कोई भी खादान हो, खादान का मतलब जैसे अपना कोई भी गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, कोई भी चीज को हम कोई भी किसान उसको डेवलप करता है, ठीक है, उनसे मतलब होता है खादान। तो पूछा जा सकता है कि भाई संस्था या एजेंसी का नाम बताइए जो खादान की गुणवत्ता को देखती है और उसको कारगर ढंग से पूरे देश में लागू करवाने के लिए कैसे काम करती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, एगमार्क की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि एगमार्क किस तरह से भारत के अंदर लॉन्च हुआ था। तो अब आपको एगमार्क से रिलेटेड समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं मतलब कि आपने एगमार्क को देख लिया, जब भी आप किसी टॉपिक को तैयार करो, टॉपिक तैयार करते वक्त आपके दिमाग में खुद को क्या करना है कि एक पिक्चर तैयार करनी है कि आपको इस टॉपिक के अंदर वो आगे से आगे तक किस तरह से आप क्वेश्चंस पुट अप कर सके। जो भी उम्मीदवार है इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करे कि मुझे कहाँ उस वक्त इंटरव्यू को किस तरह से देना है, तो इस तरह के उसको प्रैक्टिस करनी होगी कि वो जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से दे कि अगला क्वेश्चन उसके आंसर में से ही पुट अप हो जाए। तो आपका इंटरव्यू के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज आपने अगर उनको सही इस तरह से अगर सही रणनीति के हिसाब से जवाब नहीं देते हो तो वो अलग अलग टॉपिक उठाते जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पुट अप कर जाएंगे और कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में आप अटक जाओगे। तो बेस्ट यही है, जहां से आपसे शुरुआत हो रही है उसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देते जाइए कि उसमें से वो क्वेश्चन पूछता जाए इंटरव्यूअर और आप उनके रिप्लाई भी कर सको। ठीक है, तो ये इंटरव्यू की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को हमने आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग भी जो भी इस तरह से कोई भी टॉपिक्स होता है उसके रिगार्डिंग कुछ अपने दिमाग में क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और उनके आंसर को आप इस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे कि उसी में से कुछ ना कुछ आगे का क्वेश्चन पुट अप किया जा सके। ठीक है, अब इसके बाद अगली क्लास होगी, उसमें भी कुछ अपन फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो आगे आप इस तरह की प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेज।